लोकसभा में दिल्ली के बिल पर चर्चा चल रही थी। इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि मैंने गृह मंत्री को लोकसभा में बोलते हुए सुना, लेकिन उनके पास एक भी वाजिब तर्क नहीं है। वो दिल्ली के लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं और दिल्ली की सरकार को काम करने नहीं देना चाहते हैं। ये जो अध्यादेश लाया गया, ये जो बिल है, वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच रार की बहुत लंबे समय से वजह बना हुआ है। और कहते हैं कि इस बिल पर कांग्रेस का केजरीवाल को समर्थन पंजाब और दिल्ली में केजरीवाल और कांग्रेस के बीच गठबंधन की बुनियाद भी खड़ी कर सकता है। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आप विरोध भले कर लीजिए, जब संसद से ये बिल पास हो जाएगा तब आप में गठबंधन नहीं हो पाएगा। अलायंस के लिए आप कुछ भी कर रहे हैं। दिल्ली की सरकार दिल्ली की लोगों की सेवा नहीं करना चाहती, वो केवल झगड़ा करना चाहती है। 2024 के चुनाव की पूरी जो स्क्रिप्ट है एक तरह से दिल्ली की वो लिखी जा रही है बिल के बदौलत। और आपको पता ही है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी किस तरीके से रिएक्ट करती है, और अगर ये बिल पास होता है नहीं होता है, फिर आम आदमी पार्टी दिल्ली में किस तरह का माहौल बनाने की कोशिश करेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। मैं कुछ और लोगों के साथ हूँ। आपका नाम क्या है? राजकुमार वालिया। आप क्या मानते हैं ये दिल्ली का जो बिल है, इस पर? दिल्ली का जो बिल है, ये मैं तो यही मानता हूँ कि केजरीवाल सरकार जो है, जो कर रही है, उनको ना करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। उनके अगर हाथ पैर बांध देंगे तो वो काम कैसे करेंगे, उनकी गवर्नेंस कैसे चलेगी। अगर उनके पास डिसीजन पावर नहीं है तो वो कैसे डिसीजन लेंगे। अगर सपोज़ मैं ये बोलूँगा कि अथॉरिटेटिव पावर या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो भी होंगे सब वहाँ से निर्धारित होंगे, तो ये कैसे काम कर पाएंगे। इनके पास फ्रीडम नहीं है अगर, तो हाउ दे कैन वर्क आउट। एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो उनके हाथ पैर बांध कर फिर ये बोला जाए कि अब यहाँ पे आप दिल्ली में काम करें, तो ये बहुत बहुत अजीब सी बात लगती है। और ये एक विडंबना ही है कि हमारे देश में इस तरह से भी काम हो रहा है, जहाँ पे सिर्फ ये कहा जाता है कि साहब काम भी कीजिए और हम आपके सारी चीज़ें आपसे छीन भी लेंगे। और ये इनकी टसल बहुत पुरानी है, जो मुझे समझ में आता है। और मैं इतना ही कहूँगा कि इस तरह की जब सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दे दिया, उन्होंने ये बड़ा क्लियरली बता दिया अपने उसमें कि आप ये एडमिनिस्ट्रेटिव पावर आपके हाथ में है, आप IPS ऑफिसर्स को या जो ऑफिसर्स हैं, अधिकारी हैं, उनको आप बदल सकते हैं, तो फिर ये अध्यादेश लाने की ज़रूरत क्या है। यहाँ सिर्फ गृह मंत्री ने कहा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसका सिर्फ अपने तरह का जो वाजिब मतलब अपने पक्ष की जो बात है उसी फैसले को आप लोग हाईलाइट कर रहे हैं, जबकि उसी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि संसद को पूरा अधिकार है कि वो दिल्ली को लेकर नियम बनाए। मगर मेरे को एक चीज़ बताइए, आज तक 75 ईयर्स में ऐसे नियम क्यों नहीं बने? ये कोई पहली बार तो नहीं है कि यहाँ पे पहली बार सरकार बनी। पहले कांग्रेस की भी थी, बीजेपी की भी थी, अब आज तक ये आम आदमी पार्टी की आई है। अगर इस तरीके के नियम बनाने थे तो पहले ये नियम क्यों नहीं बने? पहले की सरकार में ऐसा मतभेद नहीं था क्या? अमित शाह भी यही बात कह रहे थे कि जब कांग्रेस की यहाँ सरकार थी, बीजेपी की दिल्ली में सरकार थी, जब सेंटर में कांग्रेस थी, बीजेपी भी थी, तो अलग अलग भी रहे, एक साथ भी रहे, तो कभी झगड़ा नहीं हुआ। झगड़ा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये झगड़ा करने वाली पार्टी है। झगड़ा करने वाली पार्टी है, बिल्कुल सही, मैं आपसे सहमत हूँ। और दूसरी एक और विशेष बात, जो आज आप पार्टी झगड़ा करने वाली थोड़ा ना है। आप तो इन्हीं से झगड़ा करने लगी। नहीं, एक मिनट रुक जाइए, आम आदमी पार्टी झगड़ा करने वाली नहीं है। अरे तो काम करना है उसको, हमने जनता ने उन्हें चुना है, या तो फिर हमसे चुनवाओ मत, फिर मत कराओ ना वोट। दिल्ली में वोट ही मत कराओ, दिल्ली को फिर अलग कर दो, दिल्ली को फिर सेंट्रल जो है गवर्नमेंट उसके हाथ में दे दो, कराओ मत। अगर करा रहे हो और उनके पूरी पावर हम जनता उनको दे रही है तो फिर उन्हें काम भी करने दो पूरा। देखे भी तो सही कैसा काम करती हैं। हमें किसी की शक्ल से मतलब नहीं है कि केजरीवाल जी कर रहे हैं या मोदी जी कर रहे हैं या राहुल जी कर रहे हैं। हमें हमारे से मतलब है, जनता को अपने से मतलब है। जो हमारे लिए अच्छा करेगा वो हमारा है।